पीटीलेट के पहले और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाओं के जो रिजल्ट है वो 25 फरवरी 2026 को देर रात जारी कर दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में आपकी वैक है, यानी कि किस सब्जेक्ट में आप फेल हैं और कितने सब्जेक्ट में वैक लगने पर आपका जो सेमेस्टर है वो वैक हो जाता है। इसके साथ ही स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में भी बात करेंगे। यूपीडीएलएड 2024 वैट का ये फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। अक्टूबर माह में आपकी परीक्षाएं जित की गई थी और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है रिजल्ट के मार्क्स। तो इसमें यहाँ पर जो इंटरनल मार्क्स होते हैं इसमें तो कॉलेज के द्वारा ये मार्क्स दिए जाते हैं, जो कि पूरी तरह से फुल मार्क्स ही आपको दिए जाते हैं कॉलेज के द्वारा, ठीक है। तो इसमें तो आप फेल हो नहीं सकते हैं, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर जो आपको एक्सटर्नल मार्क्स देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको चेक करना है। यहाँ पर जो एक्सटर्नल मार्क्स देखने के लिए मिल रहे हैं इसमें आपको चेक करना है और इसमें भी इस वाले मार्क्स को चेक नहीं करना है, क्योंकि यह भी आपको फुल मार्क्स दिए जाते हैं आपके कॉलेज के द्वारा, या जहाँ पर भी आप टीचिंग करते हैं वहाँ से आपको ज़्यादातर फुल मार्क्स ही दे दिए जाते हैं। आपको बस केवल यहाँ पर जो 8 सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं, ठीक है, बाल विकास, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत से लेकर यहाँ आपका कंप्यूटर तक, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए एक्सटर्नल मार्क्स ये है और एक्सटर्नल मार्क्स ये है। तो इसमें आपको देखने के लिए मिल रहा है पहला सब्जेक्ट, इसमें आपको 50 मार्क्स का ये पेपर होता है और पासिंग मार्क्स कितना आपका 25, ठीक है। तो इसमें आपको 50 में से कम 25 मार्क्स चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके 25 से अगर कम है मार्क्स हैं, यानी कि 24 हैं या उससे कम है, तो यहाँ पर आप क्या कर चुके हैं, फेल कर चुके हैं, यानी कि इस सब्जेक्ट में आपकी वैक लग चुकी है। इसी तरह से आपका दूसरा सब्जेक्ट है, इसमें भी 50 अंक का ये पेपर होता है, इसमें 50 में से 25 अंक आपको चाहिए होते हैं और यहाँ पर भी अगर आपके 25 से कम अंक हैं, यानी कि 24 अंक हैं या 24 से कम है, तो इसमें भी आपकी वैक लग चुकी है। तो इस तरह से आपको चेक करना है। तो ये आपका 50 अंक वाला पेपर हो गया। इसी तरह से कुछ पेपर आपके 25 अंक के होते हैं। 25 में से अगर आपको कितने अंक चाहिए पास होने के लिए, पासिंग मार्क्स कितना है, ये 12 अंक है, ठीक है। तो 50 में से अगर आपके 12 अंक हैं उससे ज़्यादा हैं तो आप पास हैं, जिसके यहाँ पर 12 अंक है तो आप इस सब्जेक्ट में पास हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पर 11 अंक होते या 11 से कम होते तो आप इस सब्जेक्ट में फेल हो जाते। तो इस तरह से आप अपना सभी सब्जेक्ट में चेक कर सकते हैं। अब इस रिजल्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट में वैक लगी हुई है। जैसे कि पहला सब्जेक्ट का आपका बाल विकास का, यहाँ पर आपको 50 अंक का ये पेपर है, तो इसमें कम से कम 25 अंक चाहिए होते पास होने के लिए, तो लेकिन यहाँ पर आपके 15 अंक है, तो इसमें भी आपकी वैक है। इसी तरह से दूसरा सब्जेक्ट आपका, इसमें भी कम से कम 25 अंक चाहिए पास होने के लिए, इसमें भी 25 से कम है, तो इसमें भी वैक है। इसी तरह से आपका अगला सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें वैक है, ठीक है, वो यहाँ पर हिंदी का इस सब रिजल्ट में दिखाई दे रहा है। इसमें 25 में से 12 अंक चाहिए पास होने के लिए, लेकिन यहाँ पर केवल 7 अंक है, तो इसमें भी इस सब्जेक्ट में वैक है। इसी तरह से यहाँ पर आपका अगला सब्जेक्ट है संस्कृत का, ठीक है, इसमें कितने अंक चाहिए, 25 में से 12 अंक चाहिए पास होने के लिए, लेकिन यहाँ पर केवल 4 अंक है, तो इसमें भी फेल है। इस तरह से इस रिजल्ट में टोटल 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें वैक है। तो अगर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपके 2 सब्जेक्ट में वैक है तो आप बैक पेपर दे सकते हैं और अगले सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर है तो आप अपने सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर सकते हैं अगर आपकी 1 सब्जेक्ट में वैक है या फिर 2 सब्जेक्ट में वैक है। लेकिन इस रिजल्ट में कितने सब्जेक्ट में वैक है, इस रिजल्ट में 4 सब्जेक्ट में वैक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी 3 सब्जेक्ट में वैक है, 4 सब्जेक्ट में वैक है या 5 सब्जेक्ट में वैक है, तो वो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं दोबारा से देना होंगी। फर्स्ट सेमेस्टर का मतलब ये है, आपने जिस भी सेमेस्टर की अभी परीक्षाएं दी हैं उस रिजल्ट में अगर आपकी 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में वैक है, 3, 4, 5 या 6 में, तो आपको उसी सेमेस्टर की परीक्षाएं दोबारा से देने होंगी आगे आने वाले समय में, जब भी उस सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। और उस सेमेस्टर की परीक्षाएं आपसे लगभग 1 वर्ष के बाद होंगी। तो अब आप समझ गए होंगे, अगर आपकी 2 सब्जेक्ट में वैक है तो आप अगले सेमेस्टर की तैयारी कर लीजिए। अगले सेमेस्टर में आप पहुंच चुके हैं और जिन सब्जेक्ट में आपकी बैक होगी 1 या 2 सब्जेक्ट में, उसके आपके बैक पेपर हो जाएंगे 1 वर्ष के बाद। लेकिन जिन स्टूडेंट्स की 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक होगी उनको अपने पूरे सेमेस्टर की परीक्षाएं दोबारा से देना होंगी और आप अगले सेमेस्टर में नहीं पहुंच रहे हैं। बाकी स्क्रूटनी के फॉर्म 30 दिन के अंदर जारी कर दिए जाएंगे पीएनपी की ओर से। आप अपने कॉलेज में पहुंच के स्क्रूटनी का फॉर्म अवश्य फिल करें जिस भी सब्जेक्ट में आपकी बैक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो आपके मार्क्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है, जब एग्जाम कॉपी में आपको मार्क्स दिए जाते हैं, कहीं पर 2 मार्क्स, कहीं 1, कहीं 2, कहीं 2, 1, तो इस तरह से जब आपके मार्क्स को ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो हो सकता है वहाँ पर गलती हो गई हो, तो उस गलती को सुधार दिया जाता है स्क्रूटनी के अंदर। तो स्क्रूटनी का फॉर्म जरूर फिल करें, उसमें आपको बस केवल फॉर्म फिल करना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। बाकी स्क्रूटनी का जब रिजल्ट आए तो एक बार अपने अपडेटेड रिजल्ट को जरूर चेक करें। हो सकता है किसी न किसी सब्जेक्ट में आपको सफलता हाथ लगे और उसमें आपको बैक पेपर देने से आप बच जाएँ। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी अब आप समझ गए होंगे कि पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, जो आपका एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी बोर्ड परीक्षा होती हैं, एक्सटर्नल एग्जाम, यहाँ पर क्या है, ये आपकी बोर्ड परीक्षाएं में पास होने के लिए आपको कम से कम 50% मार्क्स चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला है 50 में से 25, ये 50% ही हुआ। इसी तरह से 25 में से 12 अंक चाहिए, तो ये भी लगभग 50% ही हो गया, ठीक है। तो बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर